अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व सल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मेरी सोशल मीडिया फैमिली, मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, आप भी ठीक होंगे इंशाअल्लाह। तो आज मैं रमज़ान के फ़ज़ाइल व मसाइल में जिस टॉपिक पर बात करूँगी अपनी वीडियो में, दुआए कुनूत और एतिकाफ़ के मसाइल वगैरह। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। तो बिना ताख़ीर के चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दुआए कुनूत को कवर करूँगी अपनी टॉपिक में। नमाज में बहालत क़याम जो दुआ की जाती है इसको कुनूत कहते हैं। कुनूत की दो किस्में साबित हैं, कुनूत नाज़िला, कुनूत वित्र। अब कुनूत नाज़िला नमाज फ़र्ज़ में रुकू के बाद पढ़ी जाएगी और इसके लिए कोई नमाज मखसूस नहीं है। मुसलमानों पर जब कोई आम मुसीबत और आफत आएगी तो कुनूत नाज़िला पढ़ी जाएगी, हमेशा नहीं। कुनूत नाज़िला आखिरी रकात में रुकू के बाद पढ़ी जाएगी। कुनूत वित्र हर दिन वित्र की नमाज में पढ़ी जाएगी। गौर से समझिएगा, कुनूत की दो किस्में हैं, एक कुनूत नाज़िला और एक कुनूत वित्र। तो कुनूत नाज़िला कब पढ़नी है? मुसीबत में। और कुनूत वित्र ये हर दिन नमाज में पढ़ी जाती है। कुनूत वित्र रुकू के पहले भी पढ़ सकते हैं और बाद में भी। सहाबे तोहफ़ा ने बाद दुर्रुकू और राज कहा है और सहाबे मुराद ने कब्ल रुकू और राजे कहा है, यानी कि रुकू से पहले भी पढ़ सकते हैं और रुकू के बाद भी सहाबी का कौल है। कुनूत वित्र अगर कोई भी भूल जाए और वित्र की नमाज में कब्ल रुकू या बाद रुकू ना पढ़े तो इसे पर सजदा सहव वाजिब नहीं होगा। वित्र में दुआए कुनूत हाथ उठाकर पढ़ना सही हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं है, लेकिन सहाबा इकराम में इब्ने मसूद, हज़रत उमर और अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हुम से मरवी है कि वो दुआए कुनूत में हाथ उठाते थे। इसलिए अगर कोई हाथ उठाकर दुआए कुनूत पढ़े तो कोई हर्ज भी नहीं है। दुआए कुनूत में अल्लाहुम्मा इहदिना, अल्लाहुम्मा इहदिनी दोनों हदीस से साबित है। लिहाजा अगर इमाम नमाज बाजमात में जमा की ज़मीर के साथ अल्लाहुम्मा इहदिना पढ़े तो पढ़ सकता है। वित्र में सलाम फेरने के बाद 3 मरतबा सुबहानल मलकुल कुद्दूस कहना साबित है। तीसरी बार खींचकर ऊंची आवाज़ में कहेंगे। तो ये था दुआए कुनूत का मसला। अब बताती हूँ एतिकाफ़ का मसाइल। एतिकाफ़ करना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से साबित है, बुखारी की रिवायत है। हर मस्जिद में एतिकाफ़ करना जायज़ है, ये भी बुखारी की रिवायत है। रमज़ान के आखिरी अशरा में एतिकाफ़ करेंगे, बुखारी की रिवायत है। हाइज़ा औरत अपने कमरे में रहकर मुअत्तकिफ़ के सर में कंघी कर सकती हैं, इसी वक्त मुमकिन है जब कमरे का दरवाज़ा मस्जिद में खुलता हो, ये बुखारी की रिवायत है। एतिकाफ़ करने वाला अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी के लिए अपने घर में जा सकता है, ये भी बुखारी की रिवायत है। एतिकाफ़ करने वाला मरीज़ की इयादत नहीं कर सकता, जनाजे में नहीं जा सकता, बीवी से जिमा नहीं कर सकता, ये अबू दाऊद की रिवायत है। शौहर या महरम के साथ औरत मस्जिद में एतिकाफ़ कर सकती है, बुखारी की रिवायत है। बीवी अपने मुअत्तकिफ़ शौहर से मिलने के लिए मस्जिद में जा सकती है, बुखारी की रिवायत है। जो शख्स आखिरी अशरे का एतिकाफ़ करना चाहता है वो 20वीं रमज़ान का सूरज गुरूब होने से पहले मस्जिद में दाखिल हो जाए और पूरी रात इबादत में मशगूल रहे। फजर की नमाज़ पढ़कर अपने मुअत्तकिफ़ यानी एतिकाफ़ की जगह में जाए। मुअत्तकिफ़ अपने एतिकाफ़ से ईद का चांद होने के बाद निकल सकता है, लेकिन बेहतर यह है कि मस्जिद ही में ईद की रात गुजारे और सुबह ईद की नमाज़ पढ़कर घर जाए। एक दिन और एक रात का भी एतिकाफ़ करना जायज़ है। नफली एतिकाफ़ है तो बीच में तोड़ा जा सकता है, बुखारी की रिवायत है। एतिकाफ़ के लिए रोज़ा ज़रूरी नहीं है, बुखारी की रिवायत है, लेकिन रमज़ान में रोज़ा ज़रूरी है। अब बात करूंगी अपनी वीडियो में शब कद्र के बारे में। पहले ये बताया गया कि माह रमज़ान को तमाम महीनों पर, शब कद्र को तमाम रातों पर फजीलत हासिल है और इसकी वजह यह है कि इसी महीने और इसी रात में कुरान पाक जैसी मुक़द्दस किताब का नुज़ूल शुरू हुआ। शब कद्र की अहमियत और फजीलत को बताने के लिए अल्लाह पाक ने पूरी एक सूरा नाजिल फरमाई है। इस सूरा में हमें ये बताया गया है कि सिर्फ़ इस एक रात की इबादत 1000 महीनों की इबादत से बेहतर है। 1000 महीने
کے 83 سال 4 مہینے بنتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس امت کی عمر 60 سے 70 سال کے درمیان ہے۔ اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو صرف ایک شب قدر کی عبادت پورے عمر کی عبادت کے مساوی ہے، بلکہ اس سے زیادہ۔ غور فرمائیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے شب قدر کی نعمت عطا کر کے اس امت پر کتنا بڑا احسان فرمایا ہے۔ اس امت کے مقابلے میں گزشتہ امتوں کی عمریں زیادہ ہوا کرتی تھیں، چنانچہ صحابہ اکرام جو نیکیوں میں مسابقت کا جذبہ رکھتے تھے، انہوں نے تشویش ظاہر کی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہماری عمر کم ہوگی تو ہماری عبادت بھی کم ہوگی، اور گزشتہ امتوں کے لوگ عبادت میں ہم سے آگے نکل جائیں گے۔ آپ نے فرمایا تمہاری کمی کی تلافی شب قدر سے ہو جائے گی۔ محنت کم اور ثواب زیادہ، بلا شبہ یہ اللہ کا بہت بڑا ہمارے اوپر احسان ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل العشر شد مئزرہ واحیا لیلہ وایقظ اہلہ۔ بخاری کی روایت ہے، یعنی رمضان کا آخری عشرہ جب آتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کمر کس لیتے، خود رات بھر بیدار رہتے اور گھر والوں کو بھی بیدار رکھتے تاکہ عبادت کریں۔ شب قدر آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے کوئی رات ہے، لیکن کس رات میں ہے یہ کوئی نہیں جانتا، اس کی تعین نہیں بتائی گئی ہے۔ 21، 23، 25، 27، 29 میں سے کوئی بھی رات ہو سکتی ہے، اس کا علم صرف اللہ کو ہے۔ ہمارا کام یہ ہے کہ ان 5 طاق راتوں میں جتنا ہو سکے اخلاص اور سچائی کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ، یہ وزاری کے ساتھ اللہ کے حضور توبہ اور استغفار کرے، جہنم کے عذاب سے پناہ مانگے، جنتوں کی نعمتوں کا سوال کرے، ہدایت و استقامت کا سوال کریں، اپنی جائز ضروریات کا سوال کریں۔ اللہ بڑا دینے والا اور بڑا سننے والا ہے، اس کی شان ہے بخشنا اور معاف کرنا، اور معافی کو پسند کرتا ہے۔ اس لیے امید رکھیں کہ اللہ آپ کی دعا قبول فرمائے گا انشاءاللہ۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ یہ بتلانے کے لیے نکلے کہ شب قدر کون سی رات ہے، لیکن اسی دوران ان 2 آدمی آپس میں لڑائی کرنے لگے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا اختلاف دور کرنے میں مشغول ہو گئے۔ اتنے میں اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل سے شب قدر کی تعین اٹھا لی اور آپ بھول گئے، لیکن اس بھول میں بھی خیر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس لیے جو لوگ 27 کی شب کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خرجت لأخبرکم بلیلۃ القدر فطلع ہی فلان و فلان فرفعت وعسى ان یکون خیرا لکم۔ بخاری کی روایت ہے، اس لیے جو لوگ 27 کی شب کو بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں اور اس کا نام بڑا شب قدر رکھتے ہیں، وہ غلط فہمی کا شکار ہیں۔ تو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو یہ چیز سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ 27 کی شب کو شب قدر سمجھنا یہ ایک صرف غلط فہمی ہے۔ شب قدر کی 5 طاق راتیں ہیں۔ ویڈیو زیادہ لمبی نہیں کروں گی، آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ ہم تمام مسلمانوں کو زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق دے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔